सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सत्संग में आखिर क्यों आते हैं? क्या सत्संग में हमें धन मिलता है? क्या सत्संग में हमें कोई सांसारिक चीज़ मिलती है? नहीं साथ संगत, सत्संग में उससे भी बड़ी चीज़ मिलती है, अपने असली रूप की पहचान। साथ संगत जी, हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए भागते हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को परिवार में सुख चाहिए। साथ संगत, लेकिन एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिए, इतना सब कुछ मिलने के बाद में मन शांत क्यों नहीं होता? साथ संगत, यही सवाल हमें सत्संग तक लेकर आता है। सत्संगत जी, सत्संग केवल बैठकर कुछ बातें सुनने का नाम नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। जब इंसान के सत्य के करीब आता है तो धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ज़िंदगी में असली कमी बाहर की चीज़ों की नहीं बल्कि अंदर की शांति है। सत्संगत, एक बात दिल से सोचिए, हमने दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली, लेकिन अगर मन में शांति नहीं है तो क्या सच में हम सुखी हैं? साथ संगत, कभी कभी हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी मन बेचैन रहता है, और कभी किसी साधारण इंसान के पास ज़्यादा कुछ नहीं होता फिर भी उसके चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। साथ संगत, फर्क चीज़ों का नहीं, सोच का है। साथ संगत जी, सत्संग हमारी सोच को बदलता है। साथ संगत जी, सत्संग में आखिर क्या मिलता है? सबसे पहली चीज़ मिलती है ज्ञान, लेकिन केवल किताबों का ज्ञान नहीं। ये ज्ञान हमें ये समझाता है कि संसार बदलने वाला है। साथ संगत, आज जो हमारे साथ है कल हो भी सकता है और नहीं भी। साथ संगत, रिश्ते बदल सकते हैं, परिस्थितियाँ बदल सकती है, समय बदल सकता है। साथ संगत, लेकिन जब इंसान उस परम सत्य को पहचान लेता है तो उसके अंदर एक अलग विश्वास पैदा होता है। साथ संगत, वो कहता है जो होगा निरंकार की रजा में होगा। साथ संगत, यह विश्वास इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। एक छोटी सी बात साथ संगत, जब जीवन में परेशानी आए तो तुरंत ये मत सोचिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक बार ये सोच कर देखिए, शायद इस परिस्थिति के माध्यम से मुझे कुछ सीखने का अवसर दिया जा रहा है। साथ संगत, बस सोच बदलते ही परेशानी देखने का नज़रिया बदल जाता है। साथ संगत जी, सत्संग हमें नम्रता सिखाता है। सत्संग से इंसान समझता है कि साथ संगत जी, मेरे पास जो कुछ है वो केवल मेरी मेहनत का परिणाम नहीं है। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन उस मेहनत को करने की शक्ति भी तो मिलती है। साथ संगत, सांस चल रही है ये भी कृपा है, परिवार मिला ये भी कृपा है, सत्संग मिला ये भी कृपा है। इसीलिए इंसान के अंदर से अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। जहाँ अहंकार कम होता है वहाँ प्रेम बढ़ने लगता है। साथ संगत जी, हमें अपने आप से एक सवाल करना है, मैं सत्संग में केवल सुनने आती हूँ या अपने जीवन में उतारने भी आती हूँ? क्योंकि केवल सुनने से जीवन नहीं बदलता। सुनना पहला कदम है, समझना दूसरा कदम है, और जीवन में उतारना असली कदम है। साथ संगत, सत्संग हमें सेवा सिखाता है। सत्संग में हमें ये समझ आता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। साथ संगत, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देना भी सेवा है, किसी दुखी इंसान की बात सुन लेना भी सेवा है, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर लेना भी सेवा है, और सबसे बड़ी बात, बिना अहंकार के सेवा करना। साथ संगत, अगर सेवा करने के बाद मन कहे मैंने यह किया, वो वहाँ अहंकार आ गया। साथ संगत, लेकिन अगर मन कहे निरंकार ने सेवा का अवसर दिया, मैं तो माध्यम बना, तो सेवा का आनंद ही अलग होता है। साथ संगत, सत्संग हमें रिश्ते बचाना सिखाता है। आज छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं। साथ संगत, किसी ने कुछ कह दिया, हम नाराज़, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, हम नाराज़, किसी ने सम्मान नहीं दिया, हम नाराज़। लेकिन सत्संग हमें सिखाता है हर बात का जवाब गुस्से से देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी चुप रह जाना भी समझदारी है। साथ संगत, कभी माफ़ कर देना भी जीत है,
कभी झुक जाना हार नहीं साथ संगत, बल्कि रिश्ते को बचाने की समझदारी है। रिश्ता बड़ा है या हमारी जीत साथ संगत, बस इस एक सवाल को याद रखिए। बहुत से रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उसमें प्यार नहीं था, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों तरफ से कोई झुकना नहीं चाहता था। सत्संग हमें संतोष देता है। संतोष का मतलब ये नहीं कि इंसान मेहनत करना छोड़ दे। संतोष का मतलब मेहनत पूरी करो, लेकिन परिणाम के लिए परेशान मत हो। जो मिला है उसकी कद्र करो, और जो नहीं मिला उसके लिए निराश मत हो। क्योंकि कई बार हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, वो चीज़ हमारे लिए उतनी ज़रूरी नहीं होती है साथ संगत। और जो हमारे पास पहले से है, उसकी कीमत हमें बहुत देर से समझ आती है। तो साथ संगत जी, सत्संग में आखिर क्या मिलता है? तो हम कह सकते हैं सत्संग में ज्ञान मिलता है, सत्संग में शांति मिलती है। सत्संग हमें निरंकार को पहचानने और अपने जीवन को सही दिशा जीने की प्रेरणा देती है। साथ संगत जी, सत्संग की बात घर तक ले जाइए, सत्संग की बात अपने व्यवहार में लाइए, सत्संग की बात अपने रिश्ते में लाइए, तभी सत्संग हमारे जीवन में दिखाई देगा। साथ संगत जी, हम केवल सत्संग सुनने वाले ना बने, सत्संग के अपने जीवन में उतारने वाले बने। हमारे शब्दों में प्रेम हो, हमारे व्यवहार में नम्रता हो, और हमारे जीवन में निरंकार का विश्वास हो। साथ संगत जी, एक आदमी रोज सत्संग जाता था, लेकिन एक दिन उसके छोटे बेटे ने उससे ऐसा सवाल पूछ लिया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। साथ संगत, बेटे ने पूछा, पापा आप रोज सत्संग जाते हो, लेकिन वहाँ से लेकर क्या आते हो? पिता कुछ पल चुप रहा, और फिर उसने जो जवाब दिया वही आज हमारे लिए सबसे बड़ा विचार है। साथ संगत, आज साथ संगत जी, हम इसी छोटी सी विचार के माध्यम से समझे कि सत्संग में आखिर मिलता क्या है। एक छोटे शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था रामू। रामू एक साधारण इंसान था। साथ संगत, वो सुबह काम पर जाता था और शाम को घर लौटता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। साथ संगत, रामू के जीवन में बहुत परेशानियां थी। कभी घर का खर्च पूरा नहीं होता, कभी काम में नुकसान हो जाता, कभी परिवार में छोटी सी बात पर तनाव हो जाता। साथ संगत, लेकिन रामू की एक आदत बहुत अच्छी थी। वो हर सप्ताह सत्संग में ज़रूर जाता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास बैठा था। बेटे ने पूछा, पापा आप हर बार सत्संग क्यों जाते हो? रामू मुस्कुराए और बोला, बेटा वहाँ मन को शांति मिलती है। बेटे ने फिर पूछा, लेकिन पापा आप सत्संग के घर क्या लेकर आते हो? रामू ने कहा, बहुत सारी बातें। बेटा बोले, अगर इतनी अच्छी बातें लेकर आते हो तो घर में कभी कभी गुस्सा क्यों करते हो? बस साथ संगत जी, ये बात सुनकर रामू एकदम शांत हो गया। उसे लगा जैसे उसके बेटे ने उसके सामने आईना रख दिया हो। साथ संगत, ये सवाल केवल रामू से नहीं, ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। हम सत्संग से क्या लेकर आते हैं? साथ संगत, रामू उस रात ठीक से सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, मैं वर्षों से सत्संग सुन रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे व्यवहार में बदलाव आया? अगले दिन साथ संगत जी, सुबह उसने अपने जीवन को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे याद आया कि कल की पत्नी ने एक छोटी सी बात पर कही थी और उसने गुस्से में जवाब दे दिया था। साथ संगत, कुछ दिन पहले पड़ोसी ने बहस हो गई थी। साथ संगत, काम पर किसी ने उसकी गलती बता दी तो उसे बुरा लग गया था। साथ संगत, रामू सोचने लगा, मैं सत्संग सुन तो रहा हूँ, लेकिन क्या सत्संग मेरे अंदर उतर भी रहा है? साथ संगत जी, सत्संग हमें बदलने आता है। अगले रविवार रामू की सत्संग में गया। साथ संगत, वहाँ उसने एक बात सुनी, सत्संग का उद्देश्य केवल कानों तक बात पहुँचाना नहीं है, बल्कि व्यवहार तक पहुँचना है। साथ संगत जी, रामू के मन को ये बात छू गई। उसने सोचा, अगर मैं सत्संग से निकलकर वही पुराना गुस्सा,
वही अहंकार और वही शिकायत घर लेकर जा रहा हूँ। तो मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत है साथ संगत। साथ संगत जी, ज्ञान सुनना आसान है, ज्ञान को जीवन में उतारना असली साधना है साथ संगत। गुस्से की जगह प्यार। एक दिन साथ संगत जी, रामू काम से बहुत परेशान होकर घर आया। उसका मूड खराब था। घर में उसकी पत्नी से एक छोटी सी बात पर बहस होने वाली थी साथ संगत जी। पहले होता था ये था कि रामू तुरंत गुस्सा करता था, लेकिन उस दिन उसने खुद को रोक दिया साथ संगत। उसने कुछ सेकंड चुप रहा, कहा चलो बाद में बात करते हैं। पत्नी हैरान रह गई। उसने पूछा आज आपको गुस्सा नहीं आया? रामू मुस्कुराया और बोला साथ संगत, सत्संग में एक बात समझ आई है, हर बात का जवाब गुस्से से देना जरूरी नहीं है साथ संगत। यही तो सत्संग का असर है। जब हमारी भाषा बदलती है तो रिश्ते बदलने लगते हैं, और जब हमारी सोच बदलती है तो पूरा जीवन बदलने लगता है साथ संगत। कुछ समय बाद रामू को काम में अच्छा लाभ हुआ। पहले अगर ऐसा होता तो वो सोचता मैंने मेहनत की इसीलिए मुझे सफलता मिली, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी साथ संगत। उसने अपने मन में कहा मेहनत मेरी थी, लेकिन शक्ति किसने दी साथ संगत? सांस किसने दी, समय किसने दिया, अवसर किसने दिया? उसके अंदर से अहंकार कम होने लगा साथ संगत। वो कहता मैं मालिक नहीं माध्यम हूँ साथ संगत। एक दिन उसका बेटा फिर उसके पास आया। बेटे ने पूछा पापा अब बताइए आप सत्संग से क्या लेकर आते हो? रामू ने अपने बेटे को प्यार से देखा। इस बार उसकी आंखों में खुशी थी। उसने कहा बेटा पहले मैं सत्संग से बातें लेकर आता था, अब मैं सत्संग से अपने जीवन को बदलने की कोशिश लेकर आता हूँ। बेटा मुस्कुराया। सत्संग जी, रामू ने कहा सत्संग मुझे यह सिखाता है कि दूसरे को बदलने से पहले मुझे खुद को बदलना है साथ संगत। सत्संग में केवल बैठना ही काफ़ी नहीं है। अगर सत्संग के बाद हमारा गुस्सा कम हो जाए, हम दूसरों को माफ़ करना सीख जाएं, हमारी भाषा मीठी हो जाए तो साथ संगत हम सेवा करना सीख जाएं, हम सुख दुख में निरंकार पर भरोसा करना सीख जाएं, तो समझिए सत्संग हमारे जीवन में उतर रहा है साथ संगत। घर से लौटते समय हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन अगर मन बदल गया तो समझिए हम बहुत कुछ लेकर लौटे हैं साथ संगत। आज जब हम सत्संग में बैठें तो केवल ये ना सोचें आज क्या नया सुनने को मिलेगा, बल्कि ये सोचें आज ऐसा क्या सुनूं जिसे मैं अपने जीवन में उतार सकूं। क्योंकि सत्संग की असली पहचान हमारी बातें नहीं, हमारा व्यवहार है साथ संगत। अगर सत्संग सुनकर हमारा परिवार हमसे बदलाव देखे, अगर हमारे बच्चे कहें कि मेरे माता पिता पहले से ज़्यादा शांत हो गए हैं साथ संगत, अगर हमारे रिश्ते मजबूत होने लगे हैं साथ संगत, तो यही सत्संग की सबसे सुंदर कमाई है साथ संगत जी। सत्संग हमें दुनिया से दूर नहीं करता, बल्कि दुनिया में सही तरीके से जीना सिखाता है। सत्संग हमें दूसरों को बदलना नहीं, खुद को बदलना सिखाता है साथ संगत। और जब इंसान खुद बदलता है तभी उसके जीवन में सच्ची शांति आती है साथ संगत जी। एक दिन एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता से सिर्फ एक सवाल पूछा, पापा आप रोज़ सत्संग जाते हो लेकिन सत्संग से घर क्या लेकर आते हो? सत्संगत जी, एक गांव में सुधीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुधीर बहुत मेहनती था। सुबह जल्दी उठता, काम पर जाता और देर शाम तक लौटता साथ संगत। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी और एक बेटा साथ संगत। सुधीर हर रविवार सत्संग में जाता था। वो बड़े प्रेम से सत्संग सुनता था, संतों की वाणी सुनता था, सेवा भी करता था। लेकिन उसके स्वभाव में एक कमी थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। घर में अगर पत्नी ने उसकी बात नहीं मानी तो गुस्सा साथ संगत, बेटे ने पढ़ाई नहीं की तो गुस्सा, काम पर किसी ने गलती बता दी तो गुस्सा। इसका मतलब
साथ संगत छोटी सी बात भी उसके मन का मूड खराब कर देती। साथ संगत जी, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर बहुत शांत दिखाई देते हैं, लेकिन घर में छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। यही तो हमें अपने अंदर देखना है साथ संगत। रियल चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। एक रविवार साथ संगत सुधीर सत्संग से घर आया। उसका बेटा दरवाजे पर बैठा था। बेटा ने पूछा, पापा आज फिर सत्संग गए थे? सुधीर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा। बेटा बोला, पापा आप रोज़ कहते हो कि सत्संग बहुत अच्छी जगह है, वहाँ अच्छी अच्छी बातें होती है, तो एक बात बताओ साथ संगत। साथ संगत सुधीर ने कहा, पूछो बेटा। बेटे ने बहुत मासूमियत से पूछा, पापा आप सत्संग से क्या लेकर आते हो? सुधीर हंसकर बोला, ज्ञान लेकर आता हूँ। बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर ज्ञान लेकर आते हो तो कल मम्मी पर गुस्सा क्यों किया था? सुधीर अचानक शांत हो गया। बेटे ने फिर कहा, और पापा पिछले दिन मैंने गलती की थी तो आपने मुझे बहुत डांटा था। क्या सत्संग में माफ़ करना नहीं सिखाते? सुधीर के पास कोई जवाब नहीं था। साथ संगत उस दिन पहली बार उसे अपने बेटे की बात बहुत गहरी लगी। साथ संगत जी, वो बूढ़ी माँ हर रविवार सत्संग में सबसे आगे बैठती थी। लोग समझते थे कि वो बहुत खुश है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सत्संग खत्म होने के बाद वो मंदिर के बाहर बैठकर अपने बेटे का इंतज़ार करती थी। उस बेटे का जिसने कई सालों से अपनी माँ को पलटकर देखा तक नहीं था। साथ संगत एक दिन किसी ने उससे पूछा, माँ जब आपका बेटा ही आपके साथ नहीं है तो आप इतनी शांति से सत्संग में कैसे बैठ लेती है? माँ ने आंखों में आंसू लिए सिर्फ इतना कहा, बेटा मुझे सत्संग ने यह सिखाया है कि इंसान छोड़ सकता है, लेकिन निरंकार कभी नहीं छोड़ता। साथ संगत जी, एक छोटे से शहर में परमिला देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका एक ही बेटा था। साथ संगत जी, सुधीर। साथ संगत परमिला देवी ने सुधीर को बहुत मुश्किलों से पाला था। जब सुधीर छोटा था उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम किया, कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, लेकिन उसने अपने बेटों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। साथ संगत वो खुद आधी रोटी खाती और आधी बेटे के लिए बचा कर रखती। साथ संगत जी, सुधीर ने हमेशा कहा, साथ संगत बेटा मैं गरीब हूँ लेकिन तुझे बड़ा आदमी बनाऊंगी। सुधीर बड़ा हुआ, पढ़ाई की, नौकरी की, फिर शहर चला गया। शुरुआत में वो हर दिन माँ को फ़ोन करता था, फिर फ़ोन हफ्ते में एक बार आने लगा, फिर महीने में एक बार, और धीरे धीरे अब फ़ोन आना ही बंद हो गया। परमिला देवी हर शाम दरवाजे के पास बैठती। जब भी सड़क पर कोई बाइक रुकती वो उठकर देखती, शायद सुधीर आया होगा। साथ संगत लेकिन हर बार कोई और होता। वह वापस अपनी चारपाई पर बैठ जाती, आंखें दरवाजे पर लगी रहती। साथ संगत माँ का इंतज़ार घड़ी देखकर नहीं होता। साथ संगत जी, माँ का इंतज़ार उम्मीद देखकर होता है, और उस माँ की उम्मीद अभी जिंदा थी। साथ संगत एक रात परमिला देवी अचानक बहुत बीमार हो गई। पास पड़ोस के लोगों ने कहा, सुधीर को फ़ोन करो। फ़ोन किया गया। सुधीर ने फ़ोन उठाया। माँ ने बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा अगर समय मिलो तो एक बार घर आ जाना। सुधीर ने कहा, माँ अभी बहुत काम है, बाद में आता हूँ। माँ चुप हो गई। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा। फ़ोन कट गया। माँ ने फ़ोन अपने सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू निकल पड़े। साथ संगत पड़ोस की एक महिला ने पूछा, माँ आपका बेटा आपका साथ इतना गलत करता है, फिर भी आप उसे बुरा क्यों नहीं कहती? परमिला देवी ने कहा, वो बेटा मेरा है, मैं उससे बद्दुआ कैसे दे सकती हूँ? फिर वो बोली, मैं उसके लिए रोज़ प्रार्थना करती हूँ। महिला ने पूछा, क्या मांगती हो? माँ ने कहा, मैं ये नहीं मांगती कि वो मेरे पास वापस आ जाए, मैं सिर्फ ये मांगती हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे।
ट्रू लव डज नॉट ऑलवेज आस्क फॉर समथिंग इस रिटर्न। साथ संगत सच्चा प्यार हमेशा बदलने में कुछ नहीं मांगता। साथ परमीला देवी पहले भी कभी कभी सत्संग जाती थी, लेकिन बेटे के दूर चले जाने के बाद उसने सत्संग को अपना सहारा बना लिया। हर रविवार वो तैयार होती, धीरे धीरे चलती हुई सत्संग भवन में पहुंचती, सबसे पीछे बैठती, आंखें बंद करती और मन में कहती, निरंकार मुझे मेरे बेटे से शिकायत नहीं है, बस उसे खुश रखना। एक दिन सत्संग में किसी ने कहा, जब कोई आपका साथ छोड़ दे तब निरंकार का साथ पहचानो। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे ये बात उसी के लिए कही गई हो। सत्संगत जी, उस माँ को सत्संग से उसका बेटा वापस नहीं मिला, उसकी समस्या तुरंत खत्म नहीं हुई, उसका अकेलापन भी एक दिन में खत्म नहीं हुआ, लेकिन सत्संग ने उसे कुछ बहुत बड़ा दिया, सहन करने की शक्ति, मन को संभालने की शक्ति, माफ़ करने की शक्ति और सबसे बड़ी बात निरंकार पर विश्वास। सत्संग गिव्स अस इनर स्ट्रेंथ। सत्संग हमें अंदर से मजबूत बनाता है। एक दिन परमीला देवी सत्संग से घर लौट रही थी। दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने पीछे से आवाज़ लगाई, माँ। परमीला देवी रुक गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो सत्संगत सुधीर था, वही बेटा जिसका वो वर्षों से इंतज़ार कर रही थी। माँ कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे देखती रही। सुधीर माँ के पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माँ अपने बच्चे से नाराज़ हो सकती है, लेकिन माँ अपने बच्चे को दिल से निकाल नहीं सकती है। दोनों रोने लगे। सत्संग सुधीर ने माँ से कहा, माँ मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया था, पैसा, घर, गाड़ी, सामान, लेकिन मन की शांति नहीं मिली थी। सत्संगत जी, एक दिन मैं बहुत परेशान था। किसी ने मुझे सत्संग में जाने को कहा। वहाँ मैंने सुना कि दुनिया की चीज़ें मिल जाने से इंसान खुश नहीं होता, सच्ची खुशी अंदर से आती है। सुधीर बोला, माँ उसी दिन मुझे आपकी याद आ गई। माँ ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा यही तो सत्संग की कमाई है। कभी कभी हम सोचते हैं सत्संग में जाकर हमें क्या मिलेगा, लेकिन सत्संग हमें हमेशा हमारी इच्छा की चीज़ नहीं देती। कभी वो हमें सहनशीलता देता है, कभी माफ़ी देता, कभी धैर्य देता, कभी सही रास्ता दिखाता और कभी कभी टूटे हुए मन को फिर से जीने की ताकत। सत्संगत जी, सत्संग में not change the solution but it's change your face the solution। सत्संग हमें सत्संगत जी परिस्थिति को नहीं बदलता, लेकिन परिस्थिति का सामना करने की हमारी शक्ति ज़रूर बदल देता है। अगर आज सत्संगत जी किसी का बेटा उससे दूर है, किसी का परिवार उससे नाराज़ है, किसी के घर में परेशानी है, किसी के मन में बहुत दर्द है, तो याद रखिए, दर्द में अकेले मत बैठिए, सत्संग में आइए, संतों के सत्संग में बैठिए, अपने मन की बात निरंकार के सामने रखिए, क्योंकि कई बार हमें समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन शांति मिल जाती है। और सत्संगत जी, जब मन शांत होता है तो रास्ता खुद दिखाई देने लगता है। सत्संगत जी, सत्संग में हालात से हारना नहीं, उन्हें सहना सिखाता है। सत्संग हमें टूटना नहीं, निरंकार पर भरोसा रखना सिखाता है। जिस दिन मन में निरंकार का विश्वास आ गया, उस दिन सत्संगत अकेलापन भी कम हो जाता है। आइए सत्संगत सत्संग को सिर्फ सुने नहीं, अपने जीवन में जिए। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।